स्वागत है आप सभी का लाइफ प्रोसेस रिस्पायरेशन के पार्ट 9 में। और पार्ट 9 का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लास के लिए कुछ ऐसे टर्म जरूर आते हैं रिस्पायरेशन को लेकर के। फॉर एग्जांपल, रिस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन क्या होता है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन क्या होता है, डायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है और इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है। ऐसे बहुत सारे टर्म से आप भी कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो में सबको डिकोड करेंगे और एक एक टर्म को समझेंगे। आप हैं अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। हम ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपके लिए रोजाना लेकर के आते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले रिस्पायरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड से एनर्जी निकालने की प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। फूड का ऑक्सीडेशन, इट मींस फूड से एनर्जी निकालना है। तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक रिस्पायरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन, फूड से एनर्जी। एनारोबिक रिस्पायरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड से एनर्जी निकालने की प्रोसेस है। एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस दो तरीके से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो यहां पे डायरेक्ट में एक्सचेंज ऑफ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना है एंड उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है ऑफ द सेल। सेल में ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है ओवर द इंटायर बॉडी सरफेस, पूरे बॉडी सरफेस के द्वारा ऐसा होगा। कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं यहां पे होगा। विदाउट द यूजिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का भी यहां पे यूज नहीं होगा। फिर से एक बार समझिए, डायरेक्ट एरोबिक प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन विद द CO2, ऑक्सीजन इन एंड CO2 आउट, इंटायर बॉडी सरफेस विदाउट द यूज ऑफ ब्लड, बिना ब्लड का यूज किए हुए। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन आते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोअन्स, सीलेंट्रेट्स, स्पॉन्जे, फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, आर्थ्रोपोड्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो ब्लड का यूज नहीं करते हैं लेकिन ऑक्सीजन लेते हैं अपने रिस्पायरेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। इनडायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन में स्पेशल ऑर्गन्स नीड्स टू हेल्प ऑफ ब्लड। इट मींस यहां पे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो ब्लड की हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज करने में। फॉर एग्जांपल स्किन, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोला जाता है। अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग अपने स्किन के द्वारा, फ्रॉग जब सॉइल में रहता है, अर्थवॉर्म जब सॉइल में रहता है तो अपने स्किन के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, जिसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। ऑर्गन स्किन हो गया। यहां पे गिल्स, दूसरा ब्रांकियल रिस्पायरेशन। जूलॉजिस्ट ने गिल्स का जो दूसरा नाम दिया हुआ है वो ब्रांकियल दिया हुआ है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ब्रांकियल रिस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है जो कि प्रॉन और फिशेज में होता है। यहां पे बकोफेरेंजियल, बकोफेरेंजियल में क्या होता है, माउथ एंड थ्रोट का जो रीजन होता है वो परमिएबल हो जाता है गैसियस एक्सचेंज के लिए इन द केस ऑफ फ्रॉग एंड टोड। इसको अपन लोग बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि फ्रॉग का नेक रीजन में यहां पे स्वेलन स्ट्रक्चर, जब वो सांस लेता है तो फूलता है और पिचकता है। ऐसे रिस्पायरेशन को बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन कहते हैं। पल्मोनरी रिस्पायरेशन में लंग्स स्पेशल ऑर्गन होता है जो गैसियस एक्सचेंज कराता है। लंग्स को पल्मोनरी सैक भी कहते हैं, इसलिए पल्मोनरी रिस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है, जिसमें कि फ्रॉग, टोड, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, हम लोग भी पल्मोनरी रिस्पायरेशन करते हैं। फ्रॉग को ध्यान रखिएगा, फ्रॉग देखिए ब्रांकियल रिस्पायरेशन भी कर रहा है। फ्रॉग देखिए स्किन के द्वारा भी रिस्पायरेशन कर रहा है और फ्रॉग यहां पे पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी कर रहा है, क्योंकि ये एम्फीबियंस होता है दोनों जगहों पे, वाटर में भी और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटाट में ये रह सकता है। तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन लंग्स के द्वारा। एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है, ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में एक्सचेंज ऑफ
इन्वायरमेंटल O2 एंड CO2। इट मीन्स इन्वायरमेंट से गैसियस एक्सचेंज किया जाता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, कहां पे? ब्लड में, द रिस्पायरेटरी ऑर्गन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन सिंपली ब्रीथिंग को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें गैसियस एक्सचेंज किया जाता है इन्वायरमेंट से ब्लड के अंदर। आफ्टर दैट इंटरनल रिस्पायरेशन में अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यू सेल्स फ्रॉम द ब्लड से क्या होगा कि O2 को ले लेगा ब्लड, और ब्लड जो है उसको सेल तक पहुंचाएगा। देन सेलुलर रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो इंटरनल रिस्पायरेशन में आ जाता है। बॉडी के अंदर सेल्स तक जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो क्रेब्स साइकिल, ETS साइकिल, ATP का प्रोडक्शन वहां पे होता है, उसको इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। ट्रैकियल रिस्पायरेशन की बात करें तो व्हेन एयर पासेस इनटू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, एंड उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब को हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर देता है बॉडी टिश्यू सेल्स को। देन ट्रैकियल रिस्पायरेशन इसको हम लोग कहते हैं। और ये जो ट्रैकियल रिस्पायरेशन है वो इंसेक्ट्स में होता है। कहां होता है? इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा, नेटवर्क ऑफ ट्यूब के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, इसको ट्रैकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। आई थिंक इतने सारे टर्म्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर के सभी पार्ट के लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।